अगर आप भी एक टैक्स पेयर हैं और साल के खत्म होने के साथ ही टैक्स की चिंता आपको सताने लगती है तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल मोदी सरकार ने देश के करोड़ों टैक्स पेयर का ध्यान रखते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है। इसके तहत हर टैक्स पेयर का 1 लाख रुपए तक का पेंडिंग टैक्स डिमांड को माफ कर दिया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्मॉल टैक्स डिमांड्स को वापस लेने के लिए प्रति टैक्स पेयर 1 लाख रुपए की सीमा निर्धारित की है। ये निर्णय अंतरिम बजट 2024 में डायरेक्ट डिमांड टैक्स को वापस लेने के संबंध में की गई घोषणा के बाद लिया गया है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ऑफिशियल ऑर्डर के जरिए असेसमेंट ईयर 2015-16 तक की टैक्स डिमांड पर ध्यान केंद्रित करते हुए विड्रॉयल के नियमों की रूपरेखा तैयार की है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर्स का ध्यान रखते हुए 2024-25 के अंतरिम बजट में घोषणा की थी कि सरकार ने डायरेक्ट टैक्स मामले में पुराने विवादित टैक्स डिमांड से लोगों को राहत देने का प्रस्ताव किया है। इसके तहत वित्त वर्ष 2009 से 10 तक 25,000 रुपए और 2010 से 11 तक 10,000 रुपए तक के विवादित इनकम टैक्स डिमांड नोटिस वापस लिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का ध्यान टैक्स पेयर्स के लिए सर्विस में सुधार करना है। उनके मुताबिक इस कदम से टैक्स पेयर्स को लाभ होने और वित्तीय बोझ कम होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 का विवादित ओल्ड डिस्प्यूटेड डायरेक्ट टैक्स डिमांड्स को वापस लेने से 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को फायदा होगा। आईटी विभाग ने नए आदेश में कहा है कि 31 जनवरी 2024 तक इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स से संबंधित बकाया मांगों को माफ कर दिया जाएगा और समाप्त कर दिया जाएगा। हालांकि ये किसी एक टैक्स पेयर के लिए 1 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के अधीन है। इसमें इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, सेस और सरचार्ज के साथ साथ टैक्स डिमांड शामिल है। हाल के आदेश में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि टैक्स डिमांड वापस लेने से टैक्स पेयर्स की क्रेडिट या रिफंड के लिए कोई क्लेम नहीं मिलता है। इसके अलावा ये कार्यवाही टैक्स पेयर्स के खिलाफ किसी भी लंबित, शुरू की गई या विचारित आपराधिक कार्यवाही के लिए इम्यूनिटी प्रदान नहीं करती है। तो इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।